Start with the name of Allah, who is Rahman and Rahim. Then my Islamic salutation. Assalamu alaikum to all of you. This is Salman Akbar, and we have our new lecture, video 5 of chapter number 1. In this lecture, we will discuss about programming languages. Programming languages concept, that what is a programming language, why there are so many programming languages, and what are the types of programming languages. Does the world need new languages? What is a programming language? A programming language is a set of rules that provides a way of telling a computer what operations to perform. A programming language is a set of rules for communication and algorithm. It provides a linguistic framework for describing computation. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या ऑपरेशन किस वक्त कैसे करने हैं. जिस तरीके से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर्स में होते हैं कि वी इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. ये तमाम चीज़ें हैं एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में होती है. ये मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू दी जाती है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो एक एल्गोरिथम के थ्रू कम्युनिकेट किए जाते हैं कंप्यूटर से, जो हमें एक लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि कंप्यूटेशन हम करवा सकें कंप्यूटर से. इसी तरीके से इट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जिस तरीके से इंग्लिश इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज, इट हैज़ वर्ड्स, सिम्बल्स एंड ग्रामेटिकल रूल्स. अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो हैज़ वर्ड्स, symbols and rule of grammar. The grammatical rules are called syntax, and each programming language has a different set of syntax rules. जिस तरीके से इंग्लिश हमारे पास एक नेचुरल लैंग्वेज है, इसके कुछ सिम्बल्स हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं और इसके कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं. इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हमारे पास कुछ वर्ड्स और कुछ सिम्बल्स और कुछ रूल्स ऑफ ग्रामर पर बेस करती है. हमारे पास इसके ग्रामेटिकल रूल्स को सिंटेक्स कहा जाता है, जबकि ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ सिंटेक्स रूल्स. और हर सिंटेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हमारे पास कुछ रूल और कुछ सेट्स, डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंटेक्स रूल्स होते हैं. या हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लेवल्स और इसके लिखने का तरीक़ेकार को बताया गया है. जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसके लिखने का तरीक़ेकार कुछ यूँ हैं जो हमारे पास ह्यूमन लैंग्वेज के करीब है. इसी तरीके से लो लेवल लैंग्वेजेस जो हमारे पास सिंबॉलिक थी, जैसे हमने लास्ट जनरेशन्स में हमने इसको डिस्कस किया था. इसी तरीके से मशीन लैंग्वेज जो हमारे पास सबसे फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहली लैंग्वेज में और सबसे पहली जनरेशन में इंट्रोड्यूस कराया गया था 0-1 बेस, वो हमारे पास मशीन लैंग्वेजेस. ये हमारे पास 3 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. What are the types of programming languages introduced in first generation, second generation, third generation, fourth generation and fifth generation? हमारे पास इन 5 जनरेशन में जो टाइप लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई हैं उस पर थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा. फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास चूँकि मैंने जैसे पहले बताया था कि लो मशीन लैंग्वेज हमारे पास इस्तेमाल हुई थी जो 0-1 बेस थी. Machine language is a machine dependent, as it is the only language the computer can understand, and very efficient code but very difficult to write. In second generation, symbolic operation codes replace binary operation code. Symbolic code हमने देख लिया था, low level language थी. Assembly language programs needed the symbol for execution by the computer. Each assembly language instructions is translated into one machine language instruction. Very efficient code and easier to write as compared to first generation. And in third generation language, closer to English but included simple mathematical notations. Programs written in source code which must be translated into machine language programs called object code. The translation of source code to object code is accomplished by a machine language system program called a compiler. हमारे पास इसमें सोर्स कोड को इंट्रोड्यूस कराया गया. सोर्स कोड हमारे पास ऐसा कोड है जो इंग्लिश से काफ़ी करीब है, जो नेचुरल लैंग्वेज के करीब है, जिसे लिखने में और समझने में आसानी होती है. सोर्स कोड में हम पहले टाइप करते हैं जो कि कंपाइलर की मदद से ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील किया जाता है. इसी तरीके से हमारे पास थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में जो लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस कराई गई थी, कॉमन थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में हमारे पास फोर्टान, कोबॉल, सी एंड C++ और VB विजुअल बेसिक हमारे पास थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस थी. इसी तरीके से हमारे पास फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस को अगर हम देखते हैं, उसमें हमारे पास क्यूरी बेस्ड लैंग्वेजेस थी, रिपोर्ट बेस्ड जनरेटर्स, फॉर्म्स डिज़ाइनर एंड एप्लीकेशन बेस्ड जनरेटर्स लैंग्वेजेस हमारे पास इंट्रोड्यूस कराई गई थी फोर्थ जनरेशन में.
اسی طریقے سے ہمارے پاس 5th جنریشن میں فنکشنل اور لاجک بیس پروگرامنگ انٹروڈیوس کرائی گئی تھی. فنکشنل بیس لینگویجز میں ہمارے پاس لسپ اسکیم تھی جو ہمارے پاس آلسو کولڈ اپلیکیٹو اینڈ ایوری تھنگ از اے فنکشن، جو پوری لینگویج ہمارے پاس فنکشنز بیسڈ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو لاجک بیس پروگرامنگ ہے پرولوگ والی، وہ پوری کی پوری لینگویج ہمارے پاس میتھمیٹیکل لاجکس پر بیسڈ ہوتی ہے، رول اور کانسٹینٹس بیسڈ ہوتی ہے. اسی طریقے سے تھینک یو سو مچ فرام دس لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. تب تک اللہ حافظ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.